हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिस क़यामत पर महशर वालों की गर्दनें झुक जाएगी उसे सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अज़मते शान फातिमा ज़हरा, सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मत और शान का बयान, अल्लाह अकबर, हम क्या बयान करें। जिसके लिए आए तत्हीर नाज़िल हो, जिसके लिए नबियों का इमाम ताज़ीम देने को खड़े हो जाएं, जिसकी आमद पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, वो फरमाती है कि मैंने बार बार देखा, यानी ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं थी, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब भी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ लाती तो उनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम उठ करके खड़े हो जाते। आप अंदाजा करें कि अगर उलमा किसी साहिब के लिए उठ करके खड़े हो जाएं तो लोग अंदाजा करेंगे यार ये कैसा आदमी है, इसका तारुफ कुछ लोग नहीं जानते, इसके मुतालिक लोग कुछ नहीं जानते, इसके इल्म के मुतालिक नहीं, इसके तकवे के मुतालिक नहीं, इसके नाम के मुतालिक नहीं, इसके नस्ब के मुतालिक नहीं, कुछ नहीं जानते। लेकिन जिनको जानते हैं देखा कि उठकर इसके लिए खड़े हो गए तो फिर समझते कि यार ये क्या बंदा है जिसके लिए इतने बड़े बड़े खड़े होते हैं। अब सैयदा फातिमा ज़हरा की शान मुझ जैसा क्या बयान करेगा, इसलिए कि सैयदा आयशा फरमाती है कि जब भी सैयदा फातिमा हुजूर से मिलने के लिए आती, नबियों के इमाम सैयदुल अंबिया उठ करके खड़े हो जाते और सिर्फ उठकर खड़े नहीं होते, अपनी जगह देते और फरमाते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सारी कायनात कहती या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सिद्दीक़ अकबर कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, फारूक आज़म कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, उस्मान गनी कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मौला अली कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, और रसूलुल्लाह कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये सैयदा फातिमा ज़हरा की शान है, ये कायनात की उस मखदूमा की शान है। और अल्लाह अकबर, ये सैयदा फातिमा ज़हरा है जिनकी खुसूसियत है कि हुजूर ने सिर्फ इन्हीं के लिए फरमाया फातिमा तो बदअत मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सैयदा की अजमत कौन बयान करे, क्या बयान करे, कहां से बयान करे, कहां से शुरू करे, कहां पे खत्म करे। इसलिए कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन इस बात का जिक्र करते हैं, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन आप देखें, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम कुस्तलानी जैसे, वो कहते हैं कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं। हाँ, कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, और अपना तो अकीदा ये है कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं। और सूफिया फरमाते हैं, हमारे मुहद्दिसीन और उलमा ने, सीरत निगारों ने भी लिखा है कि अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे हैं, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, और वो दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, अब भी दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। जब कब्र में रखे गए थे तब भी दुआ थी, अब भी दुआ है, और क़यामत में उठेंगे तो भी इसी के साथ रब्बे हबली उम्मती कहते हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चूंकि हमारा अकीदा तो यही है कि हमारे नबी जिंदा हैं और कब्र अनवर में जिंदा हैं, और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत उनकी पहले की जो जिंदगी थी अब की जिंदगी उससे बढ़कर है। इसलिए कि कुरान कहता है कि आपकी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। तो आने वाली घड़ी में हर चीज को उरूज है, हर चीज को तरक्की है, हर चीज के दर्जात जो है वो बुलंद हैं। ये एक अलग सा उन्वान है। नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, बल्कि नबी का गुलाम मिट्टी में नहीं मिलता, नबी का गुलाम मिट्टी में नहीं मिलता। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बल्कि शोहदाए उहद की कब्रें जब खुली थी तो उस वक्त लोगों ने देखा था, नहर खुदवाने के दरमियान जब खुली थी
کہ وہ شہدائے احد جن کو کفن کے بغیر گھاس کے پتوں سے ڈھک کر کے دفن کر دیا گیا تھا، تو ان کے جسم بھی صحیح سلامت تھے، اور جس کو جہاں پہ زخم لگا تھا وہ اسی زخم پہ ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا برسوں کے بعد، یعنی جب برسوں بعد قبر کھلی، زخموں پہ ہاتھ تھے، ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں سے بھی تازہ خون نکل رہا تھا۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی ایک عظیم تفسیر گویا پہ بیان ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے، جسم اقدس سے جو مٹی مس ہے، جو مٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جسم منور سے، جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے قبر انور میں، اس مٹی کے متعلق ہمارے صوفیہ اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ جس مٹی کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہو گئی، اس مٹی کا مرتبہ اب جنت سے بھی بلند ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہے، کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس کا مرتبہ؟ مٹی، کس مٹی؟ کس مٹی کا مرتبہ؟ جو مٹی حضور کے جسم اطہر سے مس ہو گئی۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دھیان دیں، اس لیے کہ کس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے اور کس شان سے ہمیں ذکر کرنا ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ ان کی عظمتوں کے مینار اتنے بلند ہیں کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر سکتی ہے، لیکن عظمتوں کی انتہائی مینار پر کسی کی نظر نہیں جا سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر! تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے جو مٹی مس ہو جائے، وہ عرش سے افضل، کعبۃ اللہ سے افضل، گویا کہ مخلوق میں جو مقامات بیان ہو رہے، کعبہ، عرش، اس سے افضل ہو گئی وہ مٹی جو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے مس ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں، جب مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے تو وہ عرش اور کعبے سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ اب میں سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اگر یہ کہوں کہ ان کا مقام عرش کی طرح ہے یا ان کا مقام کعبے کی طرح ہے تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ ان کے جسم سے جو مٹی مس ہو جاتی ہے وہ عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے بارے میں تو حضور فرماتے ہیں بودا تو ملی کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر مٹی مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہے تو نبی کے جگر کے ٹکڑے کی شان کا عالم کیا ہے؟